पूर्वी दिल्ली के आम आदमी पार्टी के नेता दीपक बंसल पर फिर लगे गंभीर आरोप। ताजा मामला दिल्ली के शकरपुर थाना इलाके के शकरपुर स्कूल ब्लॉक से सामने आया है। यहां एक परिवार जे दीपक बंसल से एक बड़ी प्रॉपर्टी खरीदी थी। कई करोड़ रुपए दूसरी पार्टी ने दीपक बंसल को दे दिया है। जमीन खरीदने वाले पीड़ित परिवार वालों ने एक प्रेस वार्ता कर अपनी आप बीती बताए। पीड़ित परिजनों ने आप नेता दीपक बंसल पर आरोप लगाए हैं कि दीपक बंसल पैसे लेने के बाद जमीन के पेपर हमारे नाम नहीं कर रहा है। कुछ दिनों पहले भी दीपक बंसल कुछ साथियों के साथ आकर हमारे मकान पर ताला जड़ रहा था। हमारा परिवार भी मकान के अंदर था। पीड़ित परिवार ने मीडिया कर्मियों को बताया कि आप नेता पर पहले भी जमीन माफिया के साथ मिलकर कई प्रॉपर्टी जमीनों को कब्जाने के मामले चल रहे हैं। पीड़ित परिवार ने पुलिस से गुहार की है, हमारी मदद की जाए। कपिल है। कपिल जी, क्या कुछ मैटर है इस बिल्डिंग को लेकर, क्या परेशानी हो रही है आपको? एक्चुअली क्या है, मैं बिजनेसमैन आदमी हूँ और मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी दीपक बंसल पर्सन से। तो इसमें जो है ना, मैंने खरीदी है उनसे, तो उन्होंने कहा कि मैं बना के भी आपको प्रॉपर्टी ही दूंगा, अदरवाइज मैं खाली प्लॉट नहीं दूंगा। मैंने कि चलो कोई बात नहीं, जब हमें लेनी है तो मैंने कि बना भी आप देना। उन्होंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं बना देता हूँ। बनाने के बाद में हमारा 24 सितंबर 2024 में हमारा एग्रीमेंट हुआ। हमने पेमेंट भी दी है उनको। होने के बाद में उनका खुद की रजिस्ट्री जनवरी 2025 में हुई है। उसके बाद ही इन्होंने काम स्टार्ट किया है। इसमें काम स्टार्ट होने के बाद में इन्होंने मई तक स्ट्रक्चर खड़ा किया है इसका। मई के बाद में हम कंटिन्यू पेमेंट देते रहे हैं उसमें, और जैसे जैसे उन्होंने पेमेंट मांगी हमने उस हिसाब से उनको पेमेंट दी। तो उसके बाद में वो कहने लगे कि नहीं, हमें तो ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे चाहिए, हमें ऐसे पैसे चाहिए, वैसे चाहिए। मैंने कि चलो कोई बात नहीं, पैसे मिल जाएंगे आपको, आप काम कर लीजिए। मेरी ज़मीनें बिकी हैं, मैंने प्लॉट बेचे हैं, मेरे घर वाले, हम सोच रहे थे कि सारी फैमिली हमारी यहीं पे ही सारी एक साथ में रहेंगे। तो इसी वजह से हमने ये प्रॉपर्टी खरीदी थी। हमें बाद में पता चलता है कि इस पे इन्होंने 2 करोड़ रुपये का लोन भी ले रखा है, जो कि दीपक बंसल ने ही बैंकर को बताया है, क्योंकि हम जो लोन लेके हम कि एक बार में हम इनसे फ्री हो जाएं प्रॉपर्टी से। तो उसमें जब इन्होंने बताया तो हम तो बिल्कुल ही हैप रह गए कि बताओ, प्रॉपर्टी डीलर भी ऐसे काम करने लगे कि लोन भी उठा लिया, तो चीटिंग हो गई हमारे साथ। तो हमने सितंबर में इनसे 2 रजिस्ट्री करा ली, 3 की हाँ करी थी इन्होंने, वो 2 रजिस्ट्री इन्होंने हमारी कर दी थी सितंबर 2025 में। तो उसके बाद भी हमने कहा कि चलो भाई तुम्हारी पेमेंट कर देते हैं, लोन लेके आपकी पेमेंट देते हैं, हमारी रजिस्ट्री कर देते हैं। क्या ठीक है कोई बात नहीं, आप कहीं से ही पेमेंट लाओ, मुझे उससे मतलब नहीं। तो इतना होने के बाद में तो हम कहने लगे कोई बात नहीं, हम पेमेंट कर रहे हैं। ये कहा कि मैं अक्टूबर में मिलूंगा, क्योंकि मैं रामलीला कराता हूँ, तो इस वजह से मुझे टाइम नहीं लगेगा। उनकी चलो कोई बात नहीं, मैं बैंकर से कंटिन्यू कोऑर्डिनेट करता रहा कि वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाने थे। तो इन्होंने जब अक्टूबर में बताया कि लोन ले रखा है, तो बैंकर ने हमारे लोन भी, हमारे ऐसे ही पड़े हुए हैं आज भी, तो लोन भी नहीं हुए हमारे, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई लोन नहीं हुआ, तो हमने कहा भाई तुम एक काम करो, हमारे इन्होंने पेपर भी बनवाए दिसंबर में। बाकी जो 5 रजिस्ट्री थी टोटल इस प्लॉट की, दो की रजिस्ट्री हो चुकी हैं, अपर ग्राउंड और 3rd फ्लोर की। बाकी की तीनों के कागज दिसंबर महीने तक बने हुए हैं, जिसमें से एक के सितंबर में बने हुए हैं, बाकी 2 के दिसंबर में इन्होंने बनवाए थे कि मैं रजिस्ट्री कर देता हूँ। तो हमने कागज भी बनवा लिए, रजिस्ट्री भी कंप्लीट करा ली, पर अभी रजिस्टर्ड नहीं हो पाई है। इतना होने के बाद में फिर मुझे बीच में मिले एक बार, तो कहने लगे तुम्हारे ऊपर तो इतने केस लगा देंगे हम कि आप ज़िंदगी भर केस के ही, कोर्ट के ही चक्कर काटते रहो। मैंने कि भाई इसमें कैसे क्या बात है, मैं तो पेमेंट दे ही रहा हूँ। तो ये जो मुझे इन सब बातों से लगा कि ये तो मुझे फंसाया जा रहा है हर चीज़ से, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा हम ऐसे करते गए, मैंने कि प्रॉपर्टी लेनी है, हमें उस और चीज़ों से क्या मतलब। तो इसमें पता चला अब जो है करंट में ही 12 तारीख को, तो ये यहाँ 60, 70, 80 आदमी के आसपास ये आते हैं लोग यहाँ पे, और इस बिल्डिंग में हम सितंबर महीने से हैं और इसी में रहते हैं। आप देख लेना, हम यहीं पे रहते हैं, अपने घर में ही रहते हैं, और ये बिल्डिंग में अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ है। इस काम को मैं ही करा रहा हूँ कंटिन्यू। मेरे पास डेली की मैं वीडियो बनाता हूँ, मैंने क्या काम कराया है, क्या आज मैं करा रहा हूँ, क्या कल कराऊंगा, हर चीज़ की मेरे पास वीडियो है। तो अब हम 12 तारीख को यहाँ पे 80-90 लोग आते हैं, जो कि गुंडे बदमाश टाइप के लोग थे। तो आते हैं और आने के बाद में खूब हंगामा करते हैं। हमारी फैमिली थी, मैं तो यहाँ पे नहीं था, तो हमारी फैमिली थी, फैमिली ने गेट नहीं खोले, काफ़ी जोर लगा, पुलिस भी थी, SHO भी साहब भी आए थे। SHO ने मेरे पास फ़ोन किया था, उनके किसी कुलीग से फ़ोन करवाया था, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास ये गेट खोल दो, नहीं तो हम तोड़ के इसमें ताला लगा दें। मैंने कही कि जब तक मैं नहीं हूँ बच्चे कैसे गेट खोल देंगे, जब यहाँ 60, 70, 80 आदमी यहाँ पे घर के बाहर खड़े हैं, मेरी फैमिली को क्या हो जाएगा, कौन जिम्मेवारी लेगा।
कि नहीं ये हाई कोर्ट का ऑर्डर लाए। उनके पास एक हाई कोर्ट का ऑर्डर है, ये ऑर्डर है। तो इसमें जो लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट ने कहा है कि इसमें जो है ना सिविल वो है, और इसमें लोकल कमिश्नर की एक विजिट होगी। विजिट होने के बाद में वो देखेंगे बिल्डिंग का क्या चीज़ है, क्या काम है, कैसे है। उसके बाद इसमें 14 अप्रैल 2026 की डेट लगी हुई है। जब उससे पहले ये कुछ नहीं कर सकते इसमें। और इसमें जैसा भी लिखा है तो इतनी चीज़ें मेरी समझ में आ रही हैं इसमें। तो अब वो रोज क्या करते हैं, यहाँ गुंडे बदमाश लाके यहाँ पे घर पे रोज लात मारते हैं, तोड़ते हैं, हमें धमकाते हैं, गाली देते हैं, हमारा घर से निकलना तक मुश्किल हो रहा है। कितने गज का मकान है जी। और कितने में आपकी बात हुई थी? सर ये S444 है, स्कूल ब्लॉक शकरपुर की प्रॉपर्टी है। और मेरा एग्रीमेंट दीपक बंसल से 10 करोड़ 11 लाख रुपए में हुआ था, जो कि सितंबर 2024 में हुआ है। ये पूरा बनाने के बाद इस प्लॉट का? जी हाँ, पूरा बना के चाबी देने का। अब तक आप कितना अमाउंट दीपक बंसल को दे चुके हैं सर, और कितना बकाया है? मैं दीपक बंसल को अप्रोक्स 7 करोड़ रुपए के आसपास दे चुका हूँ, और जिसमें से 3 के आसपास मेरा बचा हुआ है। और मैं पिछले अक्टूबर से ही इनको मैं कंप्लेंट भी थाने में दी है मैंने, तो चीटिंग की, फ्रॉड की, सब चीज़ की कंप्लेंट दी है। उसमें राइटिंग में भी दिया है मैंने कि इसमें जो है ना ये पैसे नहीं ले रहे मेरे से, फ़ोन नहीं उठा रहे, बात नहीं कर रहे, और ना मुझे प्रॉपर्टी दे पा रहे।